हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। एज वी ऑल नो, फॉर योर एग्जाम हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम प्रोटोजोआ टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने टेक्सोनॉमी यूनिट स्टार्ट की थी, जिसके हमने बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो टीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी। नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन आज की क्लास में भी वो क्वेश्चंस हैं जो आपके टीजीटी या फिर किसी पीजीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस है या उस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हो सकता है तो जितना अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोटोजोआ। एज वी ऑल नो कि जो प्रोटोजोआ है वो कैसा होता है, दैट इज अ सिंगल सेल, यानी कि कैसा है, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से भी, इस पॉइंट से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये छोटे से नोट्स हैं, ठीक है, कुछ बेसिक नोट्स है जहां से जनरली क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो जो प्रोटोजोआ है ये क्या है, सिंगल सेल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा से। इज दैट क्लियर कि प्रोटोजोआ क्या है, एक सिंगल सेल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो किस किंगडम से बिलोंग करता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो वो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। ये पाया जाता है अलग अलग एनवायरमेंट में, जैसे ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मेराइन्स में पाया जाता है, इवन सॉइल हैबिटेट्स में पाया जाता है। अब बात करें प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन की, तो जो सबसे पहला होता है दैट इज एमोबॉइड, दैट इज सार्कोडीना। इसमें क्या है, मूव यूजिंग सूडोपोडिया का ये यूज करता है। और इसमें जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो आप ए से याद रख सकते हो, अमीबा। आफ्टर दैट फ्लैजिलेट्स, दैट इज मास्टिगोफोरा। ये क्या करता है, मूव यूजिंग फ्लैजिला के उसे ये मूव करता है, दैट इज विप लाइक स्ट्रक्चर। और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज ट्रिपेनोजोमा। इज दैट क्लियर कि पूछ ले फ्लैजिलेट्स के एग्जाम्पल्स, दैट इज ट्रिपेनोजोमा, एनजीआरडिया। After that, ciliate, that is Celiophora, move using cilia, that is short hair-like structure. Example Paramecium. इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। स्पोरोजोआ, दैट इज एपिकॉम्प्लेक्सा। बहुत बार इस स्पोरोजोआ ना पूछ के एपिकॉम्प्लेक्सा पूछा जा सकता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इवन पूछा भी गया है। तो आपको ध्यान रखना ये कैसे होता है, नॉन मोटाइल इन देयर मैच्योर फॉर्म एंड ऑफन पैरासाइट्स। और इसका जो एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो क्या कॉज करता है, जो मलेरिया कॉज करता है। तो सिंपल आपको ध्यान क्या रखना है कि एमोबियोइड का जो एग्जाम्पल है दैट इज अमीबा, फ्लैजिलेट्स का जो एग्जाम्पल है दैट इज ट्रिपेनोजोमा, दैट इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट सीलिएट्स का जो एग्जाम्पल है पैरामीशियम, और स्पोरोजोआ का जो एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो क्या कॉज करता है, जो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है जी, ये हिंदी में है, हिंदी वाले परेशान ना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो जो न्यूट्रिशन होता है वो कोर्स कैसा होता है, वो मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक जो अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं किसी और पर डिपेंड होते हैं। तो ऑब्टेनिंग फूड बाय इंजेस्टिंग अदर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर सिंपल। तो ये इनका जो न्यूट्रिशन होता है ये कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। बात करें जैसे यूगिलिना है, ये कैसे होते हैं कि मिक्सोट्रॉपिक होते हैं, इनके अंदर दोनों होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी एंड हेट्रोट्रॉपिक भी। ठीक है जी, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, वो होता है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन्स के थ्रू। सम अंडरगो, कुछ के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है थ्रू प्रोसेसेस लाइक कॉन्जुगेशन। ठीक है जी, जैसे डिकम्पोजर ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को। कुछ पैथोजन जो डिसीज कोज करते हैं जैसे मलेरिया, एमोबियोसिस एंड स्लीपिंग सिकनेस। और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से तीनों से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है कि फीडिंग इन स्पोरोजोआ इज, तो वो किसके थ्रू होती है, बाय सिस्टोजोम, ऑटोट्रॉफिक, बाय माइक्रोस्पोर या फिर सिलियरी। तो फीडिंग इन स्पोरोजोआ इज, तो पहला ऑप्शन है बाय सिस्टोजोम, तो सिस्टोजोम के थ्रू नहीं होती, ये हो गया आपका इनकरेक्ट। आफ्टर दैट ऑटोट्रॉफिक के थ्रू भी नहीं होती, ये हो गया इनकरेक्ट। इसके थ्रू होती है बाय माइक्रोस्पोर। सो फीडिंग इन स्पोरोजोआ इज बाय माइक्रोस्पोर। अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिस्टोजोम की। ये क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड सेल माउथ होता है जो कहाँ पाया जाता है, जो कुछ प्रोटोजोआ में पाया जाता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करते हैं। तो जो स्पोरोजोआ है उसके पास साइटोसोम्स नहीं होते हैं, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, जो वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं वो डायरेक्टली कहां से करते हैं, थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन से करते हैं। इज दैट क्लियर। बात करें ऑटोट्रॉपिक, एज वी ऑल नो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से या फिर और कीमोसिंथेसिस। तो स्पोरोजोआ ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं या फिर एंड पैरासिटिक होते हैं, जो न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम देयर होस्ट। ये अभी हमने डिस्कशन भी किया था। बात करते हैं बाय माइक्रोस्पोर्स के थ्रू। ठीक है जी, माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर टाइनी ओपनिंग्स होती है इन द सेल मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू कुछ प्रोटोजोआ न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। तो जो स्पोरोजोआ है वो माइक्रोस्पोर्स को यूज करते हैं डिसॉल्व न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने के लिए डायरेक्टली फ्रॉम देयर होस्ट बॉडी फ्लूइड्स। इज दैट क्लियर। आफ्टर दैट सिलियरी, ये सिलियरी फीडिंग इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ सिलिया, क्या करता है, टू मूव फूड पार्टिकल टुवर्ड द सेल माउथ, दैट इज सिस्टोसोम्स फॉर इंजेशन। तो स्पोरोजोआ सीलिया का यूज भी नहीं करते फॉर फीडिंग, तो दे लाइक सीलिया एंड स्पेशलाइज्ड फीडिंग स्ट्रक्चर। तो बात करें अगर फीडिंग इन स्पोरोजोआ तो किसके थ्रू, बाय माइक्रोपोर्स के थ्रू। किसके थ्रू, बाय माइक्रोपोर्स के थ्रू। इज दैट क्लियर। तो सिस्टोसोम के थ्रू भी नहीं होता, ऑटोट्रॉपिक के थ्रू भी नहीं होता, बाय सिलियरी के थ्रू भी नहीं होता। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल जेल थ्योरी ऑफ स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय, कि जो अमीबा में स्यूडोपोडिया गठन का जो सोल जेल थ्योरी यानी कि सोल जेल सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो वो किसके द्वारा दिया गया था, वो दिया था हाइमन के थ्रू। किसके थ्रू, हाइमन के थ्रू। तो लेट्स सी ऑप्शन। तो जो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा जेनिंग्स, दैट इज इनकरेक्ट। बर्थहोल्ड, ये भी आपका इनकरेक्ट। डेलिंजर इनकरेक्ट। हाइमन जो होगा, जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अभी हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो सोल जेल थ्योरी ऑफ स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा वो किसने प्रपोज किया था, वो किया था हाइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपाउंडेड बाय, कि अमीबा में हरकत की व्याख्या, मतलब बेसिकली जो लोकोमोशन को एक्सप्लेन किया था अमीबा के अंदर। ठीक है जी, अमीबा में लोकोमोशन करने के लिए सोल जेल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये अभी हमने क्वेश्चन 2 में भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन बस क्या इंक्लूड कर दिया क्वेश्चन में, कि सोल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वो किसने प्रोपाउंड किया था। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कोज्ड बाय, इनमें से कौन सी डिसीजेज ऐसी है जो प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से एंड वायरस से कोज्ड होती है। तो ये आपको गिवन है और इसका आपको करंट सीक्वेंस बताना है। देखो क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी में, आपके एग्जाम्स में भी आने के चांसेस हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पूछा है कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस से कौन कौन सी डिसीज कोज होती हैं। तो बात करें अगर हम प्रोटोजोआ से, तो प्रोटोजोआ से क्या हो, स्लीपिंग सिकनेस। बैक्टीरिया से क्या होता है, डिप्थीरिया। वायरस से हेपेटाइटिस बी। तो अगर बात करें, लेट्स सी, पहले बात कर लेते हैं किसकी, प्रोटोजोअल डिसीजेस की। तो वो कौन कौन सी हैं, जैसे मलेरिया, ये क्या है, एक प्रोटोजोअल डिसीजेस है जो किससे कोज होती है। बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि प्रोटोजोअल डिसीज कौन किस, मतलब जो प्रोटोजोआ डिसीज है वो कौन कौन सी है, या तो ये पूछ लिया जाएगा किससे कोज्ड होती हैं। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आने के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो जो प्रोटोजोअल डिसीजेस है वो क्या है, मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोअल डिसीज है। पूछ लिया जाएगा, मलेरिया हुआ, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन सी प्रोटोजोअल डिसीजेज है। तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोअल डिसीजेज है जो किससे कोज्ड होती है, जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज से कोज्ड होती है। आफ्टर दैट एमोबियोसिस, एमोबियोसिस भी क्या है, एक प्रोटोजोअल डिसीजेज है जो किससे कोज्ड होती है, जो एंटा अमीबा हिस्टोलेटिका से कोज्ड होती है। आफ्टर दैट स्लीपिंग सिकनेस, ये भी किससे कोज्ड होता है, ये भी कैसी है, प्रोटोजोअल डिसीजेज है जो कोज्ड होती है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसेसी से। ठीक है जी, ये किसके बारे में बात कर ली हमने, प्रोटोजोअल डिसीजेज से। बेसिकली एक शॉर्ट नोट्स है, आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, आप इजीली इससे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है जी। आफ्टर दैट बैक्टीरियल डिसीजेस, बैक्टीरियल डिसीजेस जैसे ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, टाइफाइड फीवर। तो ये क्या है, ये बैक्टीरियल डिसीजेज है और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों ही बैक्टीरियल डिसीज जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, एज वी ऑल नो,
किससे, कैसी डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, लेकिन कोज्ड किससे होती है, तो वो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। किससे कोज्ड होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। और जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कैसी डिसीज है, वो बैक्टीरियल डिसीज है। किससे कोज्ड होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। आफ्टर दैट कॉलेरा, कॉलेरा भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज है, और जो कौन से बैक्टीरिया से कोज्ड होती है, विब्रियो कॉलेरा। ठीक है जी, जो किससे कोज्ड होती है, विब्रियो कॉलेरा से कोज्ड होती है। आफ्टर दैट टाइफाइड फीवर, ये भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज है, जो किससे कोज्ड होती है, जो होती है सैलोमोनेला टाइफाई। और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा एंड आफ्टर दैट टाइफाइड फीवर, तीनों ही क्या है, बैक्टीरियल डिसीजेज है। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कोज्ड होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, जो कॉलेरा है वो कोज्ड होती है विब्रियो कॉलेरा से, टाइफाइड फीवर जो है वो कोज्ड होता है सैलोमोनेला टाइफाई से। ठीक है जी, बात करते हैं वायरल डिसीजेस की। तो इन्फ्लुएंजा वायरल डिसीज है, HIV एड्स क्या है, वायरल डिसीज है, COVID-19 as we all know that is also a viral diseases। इन्फ्लुएंजा ये किससे कोज्ड होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से कोज्ड होता है। एड्स किससे होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये किससे कोज्ड होता है, ये HIV वायरस से कोज्ड होता है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है जी, बहुत बार पूछ लिया जाता है जो एड्स है वो कौन से वायरस से कोज्ड होता है, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। COVID-19 ये कौन से वायरस से होता है, दैट इज सार्स CoV-2 वायरस से कोज्ड होता है। तो ये अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज है और किससे कोज्ड हो रही है, तो आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पर फिर से आते हैं। तो पूछा था कौन कौन सी डिसीज ऐसी हैं जो प्रोटोजोआ बैक्टीरिया वायरस से कोज्ड होती हैं। तो आप सी ऑप्शन देखिए, जो स्लीपिंग सिकनेस है वो किससे होती है, एक सही सीक्वेंस में भी देखना है, वो होती है प्रोटोजोआ से। अभी हमने देखा था जो एमोबियोसिस है वो भी किससे कोज्ड होती है, प्रोटोजोआ से। बट जो पोलियो है वो किससे होता है, वो वायरस से होता है। तो ये आपका हो गया गलत। सेम ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि मम्स किससे होता है, वायरस से। और दूसरा पूछा है कि बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज कोज होती है, तो जो स्लीपिंग सिकनेस है वो किससे होता है, वो होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है, प्रोटोजोआ से। डिप्थेरिया किससे होता है, बैक्टीरिया से। किससे होता है, बैक्टीरिया से। और हेपेटाइटिस बी किससे होता है, वायरस से होता है। इस पर हमने शायद एक वीडियो भी बनाई थी, आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं जाकर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इवन आप प्लेलिस्ट गो थ्रू करोगे तो वहां भी आपको डिसीज के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका सी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर, लेट्स सी। अभी हमने देख लिया, तो जो स्लीपिंग सिकनेस है वो किससे कोज्ड होती है, प्रोटोजोआ से। डिप्थेरिया बैक्टीरिया से, और हेपेटाइटिस बी जो वायरस से कोज्ड होता है। जो डिप्थेरिया है किससे होता है, बैक्टीरिया से, और स्पेशली बाय कोज्ड बाय कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है जी, जो प्रोटोजोआ है स्पेसिफिशियली बाय द प्रोटोजोआ पैरासाइट ऑफ द स्पीसीज ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। और हेपेटाइटिस बी किससे होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, दैट इज HBV। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, की प्रोटोजोआ को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तो हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे करते हैं, मोड ऑफ लोकोमोशन के बेसिस पे करते हैं, या फिर न्यूक्लियस के बेसिस पे करते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन के बेसिस पे करते हैं। तो जो हम प्रोटोजोआ को क्लासिफाई करते हैं, जो हम प्रोटोजोआ को क्लासिफाई करते हैं वो हम मोड ऑफ लोकोमोशन के बेसिस पे करते हैं। वो किसके बेसिस पे करते हैं, मोड ऑफ लोकोमोशन के बेसिस पे करते हैं। न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम प्रोटोजोआ को क्लासिफाई नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत। दूसरा है आपका मोड ऑफ लोकोमोशन, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। की जो प्रोटोजोआ है उसे हम मोड ऑफ लोकोमोशन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। इज दैट क्लियर, तो लेट्स सी इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। So as we all know कि जो प्रोटोजोआ है that is a diverse group of unicellular eukaryotic organism। अब इन्हें क्लासिफाई किसके बेसिस पे किया गया था, तो मोड ऑफ लोकोमोशन एंड देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया। जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ का वो किसके बेसिस पे था, लोकोमोशन के बेसिस पे था। तो जो पहला था आपका दैट इज फ्लैजिलेट, जिसे कहते हैं मैस्टिगोफोरा। ये जो प्रोटोजोआ है ये मूव करते हैं यूजिंग वन और मोर विप लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें क्या कहा जाता है, फ्लैजिला कहा जाता है। और इसमें जो आपका एग्जांपल आता है दैट इज ट्रिपेनोसोमा
प्रोटोजोमा और जियार्डिया। ठीक है जी। एमोबियोसिस ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, दैट इज सर्कोडेना। ये वो प्रोटोजोआ है जो मूव करते हैं और फूड को कैप्चर करते हैं टेम्पररी एक्सटेंशंस का यूज करके ऑफ देयर साइटोप्लाज्म, जिन्हें हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। इनका जो एग्जांपल है दैट इज एसे अमीबा और एंटा अमीबा। आफ्टर दैट सीलिएट्स दैट इज सीडियोफोरा, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। ये वो प्रोटोजोआ है जो मूव करते हैं, दीज प्रोटोजोआ मूव्स यूजिंग न्यूमरस शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें कहते हैं सीलिया, जिसमें मेन एग्जांपल आता है पैरामीशियम और बेलेंटिडियम। जो मेन है आपका वो है पैरामीशियम। स्पोरोजोआ दैट इज एपिकॉम्प्लेक्स, इसके जो एग्जांपल है वो है प्लाज्मोडियम और टोक्सोप्लाज्मा। जो मेन एग्जांपल है दैट इज प्लाज्मोडियम, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो ठीक है जी। बात करें तो किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, लोकोमोशन के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाइड किया जाता है। वहीं अगर इनके रिप्रोडक्टिव मेथड्स की बात की जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कुछ जो प्रोटोजोआ है, मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ जो ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। वहीं सम प्रोटोजोआ अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफन थ्रू प्रोसेस लाइक कॉन्जुगेशन और सिनगेमी, ये भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्लाज्मोडियम एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एज, की जो प्लाज्मोडियम है जब वो मनुष्य के शरीर में इस प्रकार प्रवेश करता है, तो जो प्लाज्मोडियम एंटर करता है द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एज, तो वो करता है एज अ स्पोरोजोइड। तो जो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, सही आंसर। और ये क्वेश्चंस आपका 2015 में पूछा गया है। इवन ये जो सारे क्वेश्चंस है ये कहीं ना कहीं जो टीजीटी एग्जाम से, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में, उनमें ही पूछे गए हैं। कुछ पे मेंशन किया है, कुछ पे नहीं किया, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सारे टीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एज वी ऑल नो, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लाज्मोडियम की। तो जब प्लाज्मोडियम एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एज स्पोरोजोइड, तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। एज वी ऑल नो कि जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो है, कि when the female Anopheles mosquito bites a human, when the female's Anophel mosquito bites when the female Anopheles mosquito bites the ह्यूमंस, जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो है, जब वो ह्यूमंस को बाइट करती है, तो जो पैरासाइट है वो एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में। द पैरासाइट किसकी फॉर्म में, स्पोरोजोइड की फॉर्म में। तो द पैरासाइट, ठीक है जी, कि जो पैरासाइट है वो क्या करता है, एंटर द ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, एंटर द ब्लड स्ट्रीम, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड। किस फॉर्म में, स्पोरोजोइड्स की फॉर्म में। अब बात करें हम प्लाज्मोडियम, एज वी ऑल नो कि जो प्लाज्मोडियम है वो कैसा है, एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो है दैट इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। इज दैट क्लियर, कि जो प्लाज्मोडियम है वो क्या है, दैट इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। अभी डाइजेनेटिक पैरासाइट क्या होता है, मींस इसे दो होस्ट की जरूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी, इसे क्या जरूरत होती है, इट नीड 2 होस्ट। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसे 2 होस्ट की क्या होती है, जरूरत होती है। तो जो असेक्सुअल फेस है वो कहाँ होता है, मैन में होता है, और जो सेक्सुअल फेस है वो कहाँ होता है, सेक्सुअल फेस टेक प्लेस इन मॉस्क्यूटो। इज दैट क्लियर, कि जो असेक्सुअल फेस है, असेक्सुअल फेस कहाँ होता है, असेक्सुअल फेस टेक प्लेस इन मैन, और सेक्सुअल फेस टेक प्लेस इन animal. Is that clear? तो प्लाज्मोडियम एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एज स्पोरोजोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। ठीक है जी, अमीबा में पूछा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो कैसा होता है, वो होता है आपका होलोजोइक। दैट इज, वो कैसा होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, दैट इज होलोजोइक। कैसा होता है, होलोजोइक। तो पहला ऑप्शन है आपका सेप्रोजोइक, जो फर्स्ट ऑप्शन है सेप्रोजोइक। तो ये किस में होता है, ये होता है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका।
लिटिका, और पूछा है कि अमीबा में तो वो होता है होलोजोइक, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका डी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। बात करें हेलोफिटिक की, तो ये किस में होता है, ये होता है यूगिलिना में। किसमें, यूगिलिना में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है आपका डी है। और इन केस अगर सैप्रोजोइक पूछ ले तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो सैप्रोजोइक होता है। यूगिलिना में कौन सा होता है, हेलोफिटिक होता है। इज दैट क्लियर? एज वी ऑल नो जो मेड ऑफ न्यूट्रिशन जो अमीबा में होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये आपने सबने सारे स्टेप्स गो थ्रू किए होंगे, एक बार सिर्फ रीड आउट कर लेंगे। इंजेक्शन की जो अमीबा है वो फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है, किसके थ्रू, स्यूडोपोडिया के थ्रू, और टू फॉर्म एक फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द फूड इनसाइड द वैक्यूल, उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म। एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट आर यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। और रिजेक्शन जो डाइजेस्टेड फूड है उसे एक्सपेल किया जाता है फ्रॉम द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमॉर्टल, कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, निम्नलिखित में से किस जीव को अमर माना जाता है, इमॉर्टल माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है पैरामीशियम, वॉल्वॉक्स, टोर्टोइज, अमीबा। तो आप सबको एक बात पता होगी कि जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकली कंसिडर किया जाता है इमॉर्टल। ठीक है जी, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड बायोलॉजिकली, ने क्या कंसिडर किया जाता है, इमॉर्टल। ठीक है जी। वही मैं अगर बात करूं किसकी, प्लांट की, प्लांट्स एंड फंजाई, तो ये क्या होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर है, इट मींस ये कैसे हैं, दैट इज मोर्टल। वही बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, जो अमीबा है वो कैसा है, दैट इज अ सिंगल सेल। अमीबा कैसा है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो ये कैसा होगा, दैट इज इमॉर्टल। ये कैसा होगा, दैट इज इमॉर्टल। ठीक है जी, ये कैसा होगा, दैट इज इमॉर्टल। इमॉर्टल क्यों होगा, बिकॉज इट डज नॉट अंडरगो नेचुरल डेथ। ठीक है जी, इमॉर्टल क्यों होगा, बिकॉज इट डज नॉट अंडरगो नेचुरल डेथ। ठीक है जी, बिकॉज इट डज नॉट अंडरगो नेचुरल डेथ, बिकॉज इट डज नॉट अंडरगो नेचुरल डेथ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कुछ स्टेटमेंट गिवन है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो है कि जो प्रोटोजोआ है वो किससे बिलोंग करते हैं, वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। तो असर्जन तो सही है। वही बात करें रीजन की, कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यस वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो असर्जन और रीजन है जो वो है दोनों ही सही हैं। तो आपको जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, फीजन इज अ मेथड रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। तो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है प्रोटोजोआ में। किस में, प्रोटोजोआ में। तो लेट्स सी, तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल्स इन विच द। तो एज वी ऑल नो बात कर रहे हैं किसकी, सेफेलोपोडा की। तो जो सेफेलोपोडा है दैट इज अ मेंबर ऑफ मोलस्का, दैट इज अ मेंबर ऑफ मोलस्कन्स, दैट इज द मेंबर ऑफ मोलस्कर। और ये कैसे होते हैं, मेराइन एनिमल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, मेराइन एनिमल्स होते हैं, मेराइन एनिमल्स होते हैं। तो सेफेलोपोडा तो जानवर का एक वर्ग जिसमें जो हेड है वो लोकेटेड होता है ऑन द फुट, हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। जो फुट है वो कहाँ लोकेटेड होता है, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड। जो आपका सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलम प्रोटोजोआ। जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसे 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है, किसके बेसिस पे, लोकोमोटर स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ये अभी हमने डिस्कस किया था। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनकरेक्ट, लोकोमोटर स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्हें हम 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, कि मेन बेसिस क्या है प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन का, क्या साइज है, शेप है, लोकोमोटर डिवाइस है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो मेन बेसिस होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ वो किसके बेसिस पे होता है, वो लोकोमोटर डिवाइस के
बेसिस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जो प्रोटोजोआ है अब वो मेनली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, तो ये बात तो सही है। तो यही बात सही है कि प्रोटोजोआ जो है वो मेनली क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है। यही हमें आंसर मिल गया, तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, की जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो किस में प्रेजेंट होता है। तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो अमीबा में भी होता है, यूगुलिना में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है। तो जो ऑल ऑफ दीज होगा, जो डी ऑप्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन ओनली एंडोपैरासाइट, कि प्रोटोजोआ की वो क्लास जो सिर्फ एंडोपैरासाइट्स कंटेन करती है। तो जो क्लास होती है प्रोटोजोआ की जो एंडोपैरासाइट्स कंटेन करती है दैट इज स्पोरोजोआ। तो सार्कोडीना इनकरेक्ट, फ्लैजिलेटा इनकरेक्ट, स्पोरोजोआ जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी, ये डिस्कस करेंगे एज वी ऑल नो कि जो प्रोटोजोआ है वो किस किंगडम में आता है, वो आता है किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है जी, प्रोटोजोआ आपको पता होगा दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोटोजोआ है वो किस किंगडम में आता है, प्रोटिस्टा में आता है। प्रोटोजोआ क्या है, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। प्रोटोजोआ के अंदर यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आते हैं। ठीक है जी, ये कैसे होता है, ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, दे लीव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट्स की तरह ये रहते हैं। चार क्लास थी वो हम डिस्कस कर चुके थे, फ्लैजिलेटा, सार्कोडेना, सीलिएटा, स्पोरोजोआ। किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो मोड ऑफ लोकोमोशन के बेसिस पे इन्हें क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। और जो स्पोरोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं, स्पोरोजोआ सारे क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। और स्पोरोजोआ के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इज दैट क्लियर, कि स्पोरोजोआ क्या होते हैं, सारे एंडोपैरासाइट्स होते हैं, बट स्पोरोजोआ के अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो एब्सेंट होते हैं। तो जो ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली बाय मल्टीपल फिजन और सेक्सुअली करते हैं बाय सिनगेमी। और इसके जो एग्जांपल हैं दैट इज प्लाज्मोडियम एंड बबेशिया। इज दैट क्लियर, प्लाज्मोडियम एंड बबेशिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। फ्लैजिला ये कैसे होता है, फ्री लिविंग और पैरासाइट्स होते हैं। इनमें जो लोकोमोशन होता है वो हम डिस्कस कर चुके थे, दैट इज थ्रेड लाइक फ्लैजिला। और ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिजन्स, एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज यूजुलिना एंड जियार्डिया। आफ्टर दैट सार्कोडिना ये भी फ्री लिविंग और पैरासिटिक होता है। लोकोमोशन किनके थ्रू होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू। ये भी रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करते हैं, बाय बाइनरी फिजन। आफ्टर दैट सिलिएटा ये भी फ्री लिविंग और पैरासाइट्स है, लोकोमोशन बाय सिलिया। ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिजन एंड कॉन्जुगेशन, एग्जांपल पैरामीशिया। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं। तो एज वी ऑल नो, ये नोट करके लिख लेना। इन एंटामीबा हिस्टोलिटिका के अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो एब्सेंट होता है। इज दैट क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका डी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो क्या कॉज करती है, जो एमोबियासिस कॉज करती है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है जी, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, द एक्टिव ट्रोपोजोइट फॉर्म एंड डोरमेंट सिस्ट फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो ट्रोपोजोइट है वो यूजुअली 10 से 60 मीटर इन डायमीटर विद अ सिंगल न्यूक्लियस, और जो सिस्ट है वो छोटा होता है, अबाउट 10 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और ये कंटेन करता है अप टू 4 न्यूक्लियाई। जो लोकोमोशन होता है, जो ट्रोपोजोइट मूव करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, यूजिंग स्यूडोपोडिया विच आर टेम्परेरी फुट लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन। जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो किस में एब्सेंट होता है, तो अमीबा प्रोटियस में होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका में होता है, पैरामीशियम केडेटम में होता है, आर्सिला डिस्कॉइड्स में होता है। तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो एब्सेंट होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका में। तो जो बी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूजुलिना इज कंपोज्ड ऑफ। जो क्लोरोप्लास्ट है यूजुलिना के अंदर वो किससे बना हुआ होता है, वो क्लोरोफिल ए से, क्लोरोफिल बी से, क्लोरोफिल ए एंड बी से, क्लोरोफिल ए बी एंड बीटा कैरोटीन से बना हुआ होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप मार्क करके आओगे क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है जी, तो क्लोरोप्लास्ट इन यूजुलिना जो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी, जो एसेंशियल होते हैं किसके लिए, विच आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। और ये कार्टिनोइड्स भी और ज़ेंथोफिल्स भी कंटेन करते हैं विच असिस्ट इन कैप्चरिंग द लाइट एनर्जी एंड प्रोटेक्टिंग द क्लोरोफिल फ्रॉम फोटोडैमेज से बचाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो डी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। और अगर बीटा कैरोटीन नहीं है तो उस केस में क्लोरोफिल ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है, अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म एज। की अमीबा एक प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहा जाता है।
एंडोटोसिस, एंडोसाइटोसिस या फिर प्लाज्मोलाइसिस या बोथ ए एंड बी, तो उसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। तो जो आपका बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। अमीबा किस किंगडम से बिलोंग करता है, ये करता है प्रोटिस्टा से। ये यूकेरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, हेट्रोट्रॉपिक है और हाईली मोटाइल है और फ्रेश हैबिटेट प्रोटोजोआ है। इसके पास कोई डेफिनाइट शेल शेप नहीं होता। ये किसके थ्रू मूव करता है एंड कैप्चर करता है देयर प्रे बाय पुटिंग स्यूडोपोडिया, और स्यूडोपोडिया किस लिए यूज होता है, यूज्ड एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डायटोमाइट के अकॉर्डिंग जो है वो गलत है। तो आप पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये बात सही है। ये यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ फायर ब्रिक्स और डायनामाइट बनाने में, ये भी सही है। पोरस होता है, इनसॉल्युबल होता है, केमिकली इनर्ट होता है, ये भी सही है। बट ऑब्टेन फ्रॉम द हार्ड शेल वॉल ऑफ लाइकन, तो यही स्टेटमेंट जो है गलत है। जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। बात करें डायटोमाइट, ये क्या होता है, एक पाउडरी सब्सटेंस होता है जो किससे मिलके बना होता है, जो सिलिका से मिलके बना हुआ होता है। ये एक नॉन मेटेलिक मटेरियल है जो फॉर्म कहां से होता है, बाय डाई एटम्स। डाई एटम्स इससे बिलोंग करते हैं, एज वी ऑल नो प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। ये भी कैसे होता है, यूनिसेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और मेराइन होते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। जो सेल वॉल होती है डाई एटम्स की, वो किससे मिलके बनी होती है, सिलिका से। एंड द सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। और इन डाई एटम जो सेल वॉल होती है फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है जो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं, कैसे, सोप बॉक्स की तरह। तो जो लाइकन है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है एल्गे और फंजाई के बीच में। जो एल्गेल कंपोनेंट है वो है फाइजोबियोन और जो फंगल कंपोनेंट है दैट इज माइसोबियोन। इन दिस ये कैसा एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, दोनों पार्टनर का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि एल्गे क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए, और फंजाई क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है और एब्जॉर्ब मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर देयर पार्टनर। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये ध्यान रखना कि जो लाइकन्स होते हैं आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, जो ये दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इट इज मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक, इट बियर टू फ्लैजिला, तो ये मेराइन और फोटोसिंथेटिक होता है, बात सही है। इट बियर्स टू फ्लैजिला, ये भी सही है। इट कोज रेड टाइड्स इन द सी, ये भी सही है। इट डज नॉट बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, तो ये तो बिलोंग करते हैं। अगर यहाँ होता इट बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा तो ये सही होता, तो ये तो हो गया आपका गलत। तो जो सही स्टेटमेंट है वो है ए, बी और सी। तो ए ओनली इनकरेक्ट, ए एंड डी इनकरेक्ट, ए एंड डी इनकरेक्ट, ए बी सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। यूनिसेलुलर यूकेरियोट होते हैं जो वाटर और लैंड पर रहते हैं। ठीक है, दो सीलिया होते हैं, एक जो लाई करता है वो लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा ट्रांसवर्सली। ये क्या कॉज करता है, रेड टाइड्स कॉज करते हैं सी के अंदर। जो इसका एग्जांपल है दैट इज गोनियोलैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके थ्रू कॉज होता है, बैक्टीरिया के थ्रू तो नहीं होता, फंजाई के थ्रू भी नहीं होता, वो होता है प्रोटोजोआ के थ्रू। ठीक है जी। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जिसे हम क्या कहते हैं, अफ्रीकन ट्रिपेनोजोमियासिस भी कहते हैं, जो किससे कोज्ड होता है, जो प्रोटोजोआ पैरासाइट से कोज्ड होता है ऑफ द जीनस ट्रिपेनोजोमा। और ये दो सब स्पीसीज है जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द डिसीजेस। एक है ट्रिपेनोजोमा ब्रूसी और दूसरा है ट्रिपेनोजोमा ब्रूसी, ये है जैम्बियंसिस और दैट इज रोडिसियंसिस। ठीक है जी, आप रीड आउट कर लेना। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, जो पैरासाइट जो ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस के अंदर वो किसके काटने से होता है, तो वो होता है ऑफ एन इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो किसकी तरह काम करती है, जो वेक्टर की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, नेम प्रोटोजोआ वाज गिवन बाय, तो वो दिया था गोल्डफर्स ने। तो जो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रोटोजोआ हैव सेवरल टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स, की प्रोटोजोआ के पास बहुत सारे टाइप्स के वैक्यूल्स होते हैं। द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज टू, तो क्या फंक्शन होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका मैं करेक्ट आंसर आपको पिन कर दूंगी। ठीक है जी। तो ये थे कुछ 25 क्वेश्चन जो हमने प्रोटोजोआ से डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।